तो गाइज एईडब्ल्यू में टाया वेल्करिन के डेब्यू के टीज होने के बाद टाया वेल्करिन ने कंफर्म किया एईडब्ल्यू में पॉसिबली बहुत ही बड़ा इंटरजेंडर मैच। एईडब्ल्यू रेसलिंग का कौन सा बड़ा सुपरस्टार एमजेएफ को हटाकर बनना चाहता है पिनैकल का लीडर। एईडब्ल्यू में क्रिस जेरिको के अगले मूवमेंट को लेकर क्रिस जेरिको ने फाइल किया कौन सा इंटरेस्टिंग ट्रेडमार्क। और गाइज क्यूपीडब्ल्यू सुपर स्लैम 3 के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन के डेब्यू के अनाउंसमेंट के बाद दुनिया की एक और बड़ी कंपनी ने अनाउंस किया ब्रॉन स्ट्रोमैन का डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप एईडब्ल्यू से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द राइजिंग फैक्शन द पिनैकल की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर पिनैकल की तो गाइस 2020 में पिनैकल के फाउंडेशन के बाद एमजेएफ, वार्डलॉ, शॉन स्पियर और एफटीआर का ये फैक्शन एईडब्ल्यू के वन ऑफ द राइजिंग फैक्टर में से एक बन चुका है। बट गाइस यही इस फैक्शन के सेकेंडरी मेंबर वार्डलॉ ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस फैक्शन के फ्यूचर को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर वार्डलॉ ने कहा है कि पिनैकल फैक्शन के क्रिएट होने के बाद पिनैकल फैक्शन को लेकर एमजेएफ के जो बड़े प्लान थे वो सभी प्लान फ्लॉप हो चुके गए। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पर पिनैकल फैक्शन को जहां होना चाहिए था, पिनैकल फैक्शन वहां ना होकर बल्कि एक फ्लॉप फैक्शन बन चुका है। और गाइज यहां पर वार्डलॉ को पर्सनली लगता है कि अगर वार्डलॉ एमजेएफ के जगह पिनैकल के लीडर होते तो गाइज पिनैकल फैक्शन आज यहां पर नहीं होती। और गाइज यहां पर वार्डलॉ का मानना है कि अगर वार्डलॉ पिनैकल के लीडर बनते गए तो गाइज पिनैकल फैक्शन एमजेएफ के मुकाबले काफी बढ़िया राइज करेगी। और गाइज यहां पर वार्डलॉ को पर्सनली लगता है कि वार्डलॉ एमजेएफ के मुकाबले पिनैकल के बढ़िया लीडर बन सकते हैं। और गाइज वार्डलॉ पिनैकल फैक्शन को एईडब्ल्यू का टॉप फैक्शन बना सकते हैं। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि वार्डलॉ के एमजेएफ को ऐसे मॉक करने के बाद क्या एईडब्ल्यू में वार्डलॉ एमजेएफ पर उनका हील टर्न करते गए। और गाइज क्या एईडब्ल्यू के अंदर पिनैकल फैक्शन का ब्रेकअप होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार टाया वेल्करिन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टाया वेल्करिन की तो गाइस जैसा कि आप सब जानते होंगे टाया वेल्करिन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद टाया वेल्करिन ने उनके इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू रेसलिंग को ज्वाइन करने को लेकर बात की थी। और गाइस यहाँ पर टाया वेल्करिन ने कहा था कि टाया वेल्करिन एईडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस एईडब्ल्यू रेसलिंग के अंदर टाया वेल्करिन के काफी सारे फैमिली फ्रेंड काम करते गए। और गाइस डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर टाया वेल्करिन काम करना चाहती गए। और गाइस टाया वेल्करिन ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया था कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहती गए। बट गाइस यही एईडब्ल्यू में ब्रिट बेकर और एडम कोल के रियूनियन के बाद टाया वेल्करिन ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में एक बहुत ही बड़ा इंटरजेंडर मैच टीच कर दिया है। जहां पर टाया वेल्करिन ने कहा है कि टाया वेल्करिन एईडब्ल्यू में जाके उनके हस्बैंड जॉन मॉरिसन के साथ रियूनियन करना चाहती गए। और गाइस टाया वेल्करिन एईडब्ल्यू में जाके बहुत ही बड़ा इंटरजेंडर ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर टाया वेल्करिन एईडब्ल्यू में जाके एडम कोल और ब्रिट बेकर को जॉन मॉरिसन के साथ फेस करना चाहती गए। और गाइज टाया वेल्करिन एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉरिसन, टाया वेल्करिन वर्सेस एडम कोल और ब्रिट बेकर के बीच में टैग टीम इंटरजेंडर मैच लड़ना चाहते गए। वेल गाइज मुझे तो ये चीज लगभग नामुमकिन लगती गई कि इस समय पर एईडब्ल्यू में ये मैच होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस चीज की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय जॉन मॉरिसन को रिलीज करे। बट गाइज आप एईडब्ल्यू में इस मैच को देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर जेरिको की तो गाइज इस हफ्ते जेरिको ने अमेरिकन ट्रेडमार्क ऑफिस के अंदर उनके कैरेक्टर को लेकर एक नया ट्रेडमार्क फिल किया है। और गाइज इस बार जेरिको ने जो ट्रेडमार्क फिल किया है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेडमार्क है, क्योंकि गाइज इस बार जेरिको
जेरिको ने अमेरिका के अंदर GFY नाम को लेकर एक ट्रेडमार्क फिल किया है। और गाइज अगर आपको पता होगा तो गाइज आप सभी जानते होंगे कि इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ने एक फैन को गाली दी थी, जहां पर जॉन मॉक्सली ने फैन को कहा था गो फक योरसेल्फ। और गाइज यहीं अब जेरिको ने गो फक योरसेल्फ को लेकर अमेरिका में ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर दी गए। और गाइज AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट का एयर होना और जेरिको का ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल करना, ये दोनों को इंसिडेंस नहीं हो सकते गए। और गाइज मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि जेरिको का इस ट्रेडमार्क को फिल करना AEW के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW में जेरिको इस ट्रेडमार्क को कैसे यूज करते गए और गाइज AEW में गो फक योरसेल्फ का यूज कैसे किया जाता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन AKA टाइटन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो गाइज जैसा कि आप सब जानते होंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन के WWE से रिलीज होने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अमेरिका के मल्टीपल बड़े इंडिपेंडेंट कंपनीज पर काम किया है। और गाइज इसके साथ साथ ROH के लास्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अमेरिका के वन ऑफ द मेजर कंपनी पर डेब्यू किया। और गाइज अमेरिका के इन बड़ी इंडिपेंडेंट और अमेरिकन कंपनीज पर काम करने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन कतर की सबसे बड़ी प्रो रेसलिंग कंपनी और कतर के सबसे बड़े प्रो रेसलिंग इवेंट QPW सुपर स्लैम पर भी अपीयर होने वाले गए। और गाइज 22 मार्च 2022 को QPW सुपर स्लैम के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन EC3 के साथ हमें देखने को मिलेंगे। और गाइज EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन के इस टैग टीम के अंदर हमें ये दोनों QPW पर रेसल करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज यहाँ पर QPW सुपर स्लैम के बाद अब यही दुबई के सबसे बड़े प्रो रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन का डेब्यू अनाउंस कर दिया है। और गाइज मिडल वेस्ट के सबसे बड़े प्रो रेसलिंग इवेंट के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 का नाम कंफर्म हो चुका है। और गाइज 2022 के अंदर दुबई में सबसे बड़े प्रो रेसलिंग इवेंट के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 अपीयर होने वाले गए। और गाइज यहाँ पर WWE से ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिलीज होने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन आज काफी पर लगने वाले गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि मिडल वेस्ट के सबसे बड़े प्रो रेसलिंग इवेंट के ऊपर EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या कमाल करते गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर PWI इंसाइडर का मानना है कि मिडल वेस्ट के इस बड़े रेसलिंग इवेंट के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपीयर होने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लिए हैं। और गाइज यहाँ पर मिडल वेस्ट के इस सुपर शो के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन हाईएस्ट पेड रेसलर होने वाले गए। वेल गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को ओवरऑल कितने पैसे मिल रहे गए, इस चीज को लेकर अब तक कोई आंकड़े सामने नहीं आए गए। बट गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन आगे और किस किस बड़ी कंपनी पर अपीयर होते गए। और गाइज क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन AEW पर आ पाते हैं या नहीं। वेल गाइज आप सभी स्ट्रोमैन को AEW में देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।